हेलो स्टूडेंट, आई एम सॉरी वो वाली वीडियो हमें नेक्स्ट कुछ काम की वजह से वहीं पर छोड़नी पड़ी, लेकिन इस वीडियो में हम वही चीज कंटिन्यू करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल। तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? ये वो फेज है जिसमें एक पर्सन रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज जो ह्यूमंस की होती है वो एडोलेसेंस से स्टार्ट होती है, यानी 12 टू 13 ईयर्स से ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्टिव पीरियड और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद और हमने ये एक चीज और जानी थी कि जो मेल्स की रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। कह सकते हैं जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो 12 ईयर से लेकर के 45 टू 50 ईयर्स तक होता है, राइट। और मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो 14 ईयर से लेकर के 13 टू 14 ईयर से स्टार्ट होकर के नियर अबाउट 50 ईयर्स तक रहता है। तो मेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये हमने पढ़ लिया था। हम वहां पर पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, और मुझे वहां पर वीडियो बंद करनी पड़ी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज को पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड कहाँ से होता है? 12 टू 45 ईयर्स, यानी प्यूबर्टी इसके स्टार्टिंग से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज में जैसे ही हम 12 टू 13 ईयर्स की एज में पहुंचते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, अगर वो मेल है तो उसके टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इस एज पर हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हार्मोन्स टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो मेल एंड फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन कर सके। तो मेल के केस में 13 ईयर्स पर क्या होता है? टेस्टिस क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और ये हार्मोन स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है टेस्टिस से। फीमेल में क्या होता है? 12 ईयर्स से ओवरी क्या करती है? ओवा का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। हमने पढ़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओवरी, दिस इज ओविडक्ट, और ये है यूटरस। यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 12 ईयर से क्या होता है? ओवरी, ईच ओवरी, दो ओवरी दिख रही है ना, ईच ओवरी, हर ओवरी, ईच ओवरी सिक्रीट 1 ओवा एवरी मंथ, हर मंथ, राइट। हर 28 टू 30 डेज में एक ओवरी से एक एग और एक ओवा का सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन कब से स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कह सकते हैं 12 ईयर से। फीमेल में 12 ईयर से ओवरी क्या होती है? मेच्योर हो जाती है, और मेच्योर होकर के क्या सिक्रीट करती है? फीमेल गैमीट, दैट गैमीट इज कॉल्ड ओवा और एग। एवरी मंथ, ये एवरी मंथ क्या करती है? ओवरी एक ओवा का सिक्रीशन करती है। चाहे ये ओवरी करेगी चाहे ये वाली ओवरी करेगी, एक ओवा बनता है और उसी को एवरी मंथ ओवरी रिलीज कर देती है। कहाँ पर करती है? ओवी डक्ट में, राइट। और ये जो ओवा है ये ओवी डक्ट में मूव करता है, क्योंकि ओवी डक्ट में बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। टूथब्रश देखा है ना आप सबने, उसका जो ब्रिस्टिल होता है, दैट इज वैसा स्ट्रक्चर हमारी ओवी डक्ट में होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रिस्टिल लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ओवा है ये फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है। समझ में आ रही बात? फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती है, और फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है 12 ईयर से और कहाँ तक चलती है? 45 टू 50 ईयर्स तक, राइट।
और इस एज पे ऐसा क्या होने लगता है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस एज पर स्टार्टिंग हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, यानी फीमेल ओवरी से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन 12 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो फीमेल क्या है, अब रिप्रोडक्टिवली मेच्योर है, वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। बिफोर इट डज नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन 12 ईयर पर वो फुली मेच्योर होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए। तो इस ईयर पर क्या होता है, ओवरी ईच ओवरी सिक्रीट 1 ओवम, हर ओवरी से एवरी मंथ एक ओवा का सिक्रीशन होता है और ये ओवा फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है। हमने क्लास कह रहे हैं चैप्टर 9 में स्टडी की थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एक बार फिर से उसको रिवाइज कीजिएगा कि उसमें एक प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन करवाया गया था मेल एंड फीमेल गैमीट का, राइट। मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन है। और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, क्योंकि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन के केस में क्या था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था हमने, इंटरनल होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के कहाँ पर, इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, राइट। तो यही वो जगह है जहाँ पर एक ओवा एक स्पर्म यानी मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं। तो जब ओवरी एक ओवा का सिक्रीशन करती है, सपोज कोई स्पर्म आकर के इस ओवा को फ्यूज कर दे, जो ओवा ओवरी ने रिलीज किया है अगर स्पर्म आकर के इसको फ्यूज कर देगा, मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, तब ये एग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में। समझ में आ रही प्रोसेस। क्या हो गया है कि ये किसी ऐसे पर्सन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, यानी अब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए कैपेबल है। क्यों है, क्योंकि उसकी ओवरी से ओवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और हर मंथ ओवरी एक ओवा को सिक्रीट करती है। तो अगर कुछ ऐसा हो कि स्पर्म आ करके यहाँ पर इस ओवा को फ्यूज कर दे, मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। क्योंकि जाइगोट क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी सेल बनती है, मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। अब ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट ये यूटेरस की जो वॉल है, दैट इज कॉल्ड यूटेराइन वॉल, ये जो यूटेरस की वॉल है, ये जाइगोट इस वॉल में इम्बेडेड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये जो यूटेराइन वॉल है इस जाइगोट को एक्सेप्ट कर लेगी और यही वो रीजन है जहां पर इस जाइगोट से पूरा बेबी बनेगा। पूरा आफ्टर 9 मंथ ये जाइगोट क्या होगा, यही वो प्लेस है, यही वो यूटरस है जहां पर ये जाइगोट 9 मंथ के बाद एक पूरा कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन करेगा, राइट। ये थी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की। लेकिन अगर क्या हो कि ओवरी तो ओवा को हर मंथ सिक्रीट कर रही है, तब ये प्रेगनेंसी कहाँ हो जाएगी ना, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा और यूटेरस पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी। कि एक लेडी है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन सपोज कि फर्टिलाइजेशन ना हो, जब ओवरी ओवा को सिक्रीट करे तो कोई भी स्पर्म इस ओवा को फ्यूज ना करे, ये ओवा ओवा ही रहे, जाइगोट में कन्वर्ट ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, राइट। स्पर्म इसको फ्यूज ना करे, ये प्रोसेस ना हो। अगर ये प्रोसेस नहीं होती है, जाइगोट नहीं बनता है, तब ये ओवा मूव होता है और द रिलीज, ये जो रिलीज हुआ ओवा है, एग है, इसी को एग भी कहते हैं। द रिलीज एग ये कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड हो, मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसको बोल सकते हैं ये कैसा एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, राइट, अनफर्टिलाइज्ड ओवा है। तो द रिलीज्ड अनफर्टिलाइज्ड ओवा बाई ओवरी एंड द थिकनिंग ऑफ यूटरस, जो यूटरस की ये वॉल है बहुत ही थिक होती है, तो द थिकन लाइनिंग ऑफ यूटरस एलोंग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट, अगर फ्यूजन
नहीं होता है, स्पर्म नहीं पहुंच पाता हुआ तक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, जाइगोट नहीं बनता है, तब क्या होता है, ये ओवा, ये जो रिलीज किया एग है वो, और इस यूटरस की ये वॉल जो कि बहुत थिकेंड है, ये वॉल, ब्लड वेसल्स, ये तीनों चीजें, ओवा, यूटराइन वॉल और ब्लड वेसल्स, ये तीनों शेड अप हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बॉडी से शेड अप हो जाती है, और इससे क्या होता है, ह्यूमन में ब्लीडिंग होती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। कब स्टार्ट होती है ये प्रोसेस, फीमेल में होती है, और कब स्टार्ट होती है, 12 to 13 ईयर से ये स्टार्ट होती है, और टिल 45 to 50 ईयर्स तक ये चलती है। यही प्रोसेस 12 से 13 साल से स्टार्ट होकर के 45 से 50 साल तक ये प्रोसेस चलती है, मेंस्ट्रुएशन चलता है। एवरी मंथ हर ओवरी क्या करती है, ईच ओवरी एक ओवा को रिलीज करती है। ये ओवा, ये रिलीज्ड ओवा और यूटेरस की थिकेंड वाली वॉल और ब्लड वेसल शेड अप हो जाते हैं, जिससे ह्यूमन में ब्लीडिंग होती है। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन हर महीने 20 to 38 डेज पर एक बार आता है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो एवरी मंथ एक बार होती है, क्योंकि एवरी मंथ ओवरी एक ही ओवा को रिलीज करती है, और जब ये रिलीज एग और इसकी यूटरस की मोटी वाली वॉल और ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं तो इससे ब्लीडिंग काज होती है, और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है, एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 12 to 13 ईयर से, और यही मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है कि हाँ भाई जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, मैच्योर हो चुकी है। क्लियर? तो ये एवरी मंथ तो होता है, 28 to 30 डेज में ये साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल एक बार फ्लो होता है बॉडी से। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एट प्यूबर्टी, यानी 12 ईयर पर जो पहला फ्लो है, मेंस्ट्रुएशन का जो पहला फ्लो है, पहली ब्लीडिंग होती है, दैट ब्लीडिंग इज कॉल्ड मिनैर्च। है तो मेंस्ट्रुएशन, लेकिन जो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनैर्च, यानी जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है जब ओवरी पहली बार एग को रिलीज करती है, और वो रिलीज एग यूटेराइन की वॉल के साथ और ब्लड वेसल के साथ बॉडी से शेड अप हो जाता है और ब्लीडिंग होती है पहली वाली, तब उस एक पहले वाले टर्म को क्या कहते हैं, मिनैर्च कहते हैं। समझ में आ रही है? जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट फ्लो इज कॉल्ड मिनैर्च। और नाउ इज द मीनोपास। मीनोपास क्या है? अब ये तो पहला वाला फ्लो हो गया। अब मीनोपास क्या है कि एट द एज ऑफ 45 to 50, 45 या 50 ईयर्स पर, इस एज पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। 45 to 50 ईयर्स पर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन, जो ओवा मेच्योर हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो मेंस्ट्रुएशन है, यानी जो ओवरी ओवा को रिलीज कर रही है, और ये ओवा अपने साथ ये ब्लड वेसल्स और यूटेराइन की वॉल लेकर के निकल रहा है बॉडी से, ये प्रोसेस जो है वो 45 और 250 ईयर्स पर जा करके खत्म हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है 45 to 50 ईयर्स पर, तो इस पर्टिकुलर टर्म को कहते हैं मीनोपास। आई होप एम आई वेरी क्लियर विद दिस कि मीनोपास क्या है, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, वो स्टॉप हो जाता है, और इस पर्टिकुलर टर्म को हम मीनोपास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 12 से लेकर 45 ईयर तक, और 13 ईयर से लेकर के 50 ईयर्स तक। तो कह सकते हैं ना कि मिनार्च से लेकर के मीनोपास तक का जो फीमेल का पीरियड है, यानी पहला मेंस्ट्रुएशन और लास्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो पीरियड है, ये क्या है,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड है। इस दौरान एक फीमेल कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी वो एक बच्चे को बॉर्न करने के लिए कैपेबल है मीनार्थ से लेकर के मीनोपाज तक। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है तब से लेकर के लास्ट मेंस्ट्रुअल के बीच तक एक फीमेल एक बच्चे प्रेग्नेंट हो सकती है, कह सकते हैं प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये था रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ फीमेल एंड मेल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेने से आपको एकदम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। क्लियर? तो ये जो रह गया था फर्स्ट वीडियो में, ये उसका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टर्म पर हम नेक्स्ट डे पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।